वीडियो में कैद ट्यूशा की बेफिक्र कहानी, आखिरी पलों की पिक्चर का खौफनाक सस्पेंस, सास और पति के चक्रव्यूह में बहू बेचारी, ट्यूशा शिकार, कितने किरदार। एक घर, एक बहू और मौत के रहस्यों की डरावनी पिक्चर। कहानी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल ट्यूशा शर्मा की है। वही ट्यूशा शर्मा जिसकी मौत के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। घर वाले कहते हैं ससुराल वालों की प्रताड़ना ने ट्यूशा की जिंदगी छीन ली, और ससुराल वाले कहते हैं ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो फिर सच क्या है? 11 दिनों से पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, लेकिन मामला सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पति और सास के अलावा केस से जुड़े नए नए किरदार भी सामने आ रहे हैं, और अब इन किरदारों के खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। ट्यूशा शर्मा पूर्व मिस पुणे मॉडल और दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री, वो लड़की जिसने शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था, लेकिन ये सपने ही रह गए। जिस समर्थ को ट्यूशा ने अपना जीवन साथी चुना था, वही समर्थ अब ट्यूशा की प्रताड़ना और मौत के संगीन आरोपों से घिरा है। लोग समर्थ से ट्यूशा की मौत का सच जानना चाहते हैं। लोग समर्थ से 12 मई की रात की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं। बारह मई की रात घर की 4 दीवारी में आखिर क्या हुआ था? क्या घर के बंद कमरे में ट्यूशा और समर्थ के बीच कोई झगड़ा हुआ था? क्या समर्थ ने ट्यूशा को प्रताड़ित किया था, और क्या वो प्रताड़ना ही ट्यूशा की मौत की वजह बन गया? जबलपुर कोर्ट में सरेंडर के ड्रामे के बाद समर्थ को जब से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो तभी से खामोश है। गिरफ्तारी के बाद आज समर्थ को भोपाल की अदालत में पेश किया गया। पेशी के दौरान मीडिया कर्मियों ने उससे कई सवाल पूछे, लेकिन समर्थ की चुप्पी नहीं टूटी। तो क्या वो मौत के सच को छुपा रहा है? ट्यूशा के घर वालों का कहना है समर्थ और उसकी मां ने ट्यूशा की जिंदगी छीन ली। तो क्या ये सच है, या फिर मौत की इस उलझी कहानी में और भी कई किरदार हैं? ट्यूशा शर्मा मौत के मामले में मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को आज भोपाल पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां उसे भोपाल कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इन 7 दिनों के दौरान पुलिस समर्थ सिंह से पूछताछ करेगी। सीन को रिक्रिएट भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि अब केस से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। इसी बीच गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को खारिज करने को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में भी सुनवाई है। अगर उनकी जमानत खारिज होती है तो उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। शादी के 5 महीने, मौत के 11 दिन और उससे जुड़े अनगिनत सवाल यह कि जो ट्यूशा शादी के वक्त बेहद खुश थी, शादी के 5 महीने बाद ही उसकी जिंदगी बिखर कैसे गई? आखिर ट्यूशा और समर्थ की जिंदगी में क्या चल रहा था, और कैसे एक खुशनुमा रिश्ता मौत की खौफनाक हकीकत बनकर रह गया? रिश्तों की इस कहानी की पड़ताल के लिए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं ट्यूशा और समर्थ की शादी का ये वीडियो। हमारी लड़की बिल्कुल गाय है। मुंह से आवाज नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती, सहमी सी रहती है। शादी तो कोई नहीं है। पंडित जी छोड़ दो उसको। यार ये पंडित जी क्या टाइम पास कर रहे हैं आप? पूरा फुटेज पंडित जी खाने वाले हैं क्या?
पंडित जी उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं। शादी का ये वीडियो ट्यूशा के सपनों की आखिरी फिल्म है। जिंदगी के इस वीडियो में फ्रेम दर फ्रेम ट्यूशा बेहद खुश नजर आ रही है, लेकिन तब किसने सोचा था ट्यूशा की ये खुशी आने वाले मौत की परछाई है। हल्दी की रस्म, ढोल की थाप, मुस्कुराते चेहरे, ट्यूशा बड़ी मासूमियत से खुद को दुल्हन बनते हुए देख रही थी और अब अगला फ्रेम देखिए, ट्यूशा हंस रही है, इतना खुलकर जैसे जिंदगी ने उसे सारी खुशियां दे दी हो। ट्यूशा की इस हंसी में घर की रौनक सुनाई देती है, माँ की दुआएं सुनाई देती हैं, पिता के सपने दिखाई देते हैं, लेकिन वक्त शायद उसी पल ट्यूशा की खुशियों की उम्र लिख रहा था। अब ये तस्वीर देखिए, भाई के गले लगती ट्यूशा, अपनों के बीच बैठी ट्यूशा, हाथों में मेहंदी, आंखों में चमक और होठों पर वही मासूम मुस्कान। वो लड़की दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। शादी के 5 महीने बाद ही वहां से निकली उसकी लाश। घर वाले कहते हैं ससुराल वालों ने ट्यूशा को इतनी यातनाएं दी कि उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो क्या यह सच है? और अगर यह सच है तो फिर ट्यूशा की मौत के आखिर कितने किरदार हैं? हंसते हुए चेहरे अक्सर अपना आखिरी मौसम छुपा लेते हैं, तो क्या ट्यूशा के साथ भी यही हुआ? क्या ट्यूशा ससुराल में किसी खौफनाक साजिश का शिकार बनी है? सनसनी में आज हम ट्यूशा की मौत और उससे जुड़े हर किरदार की पड़ताल करेंगे और उसमें सबसे अहम है ट्यूशा का ये आखिरी वीडियो। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में ट्यूशा एक ब्यूटी पार्लर में नजर आ रही है। फुटेज 12 मई का है, यानी ट्यूशा की मौत से कुछ घंटे पहले का। 12 मई को ट्यूशा करीब 3 घंटे तक पार्लर में थी। इन तस्वीरों में आप ट्यूशा को हेड मसाज कराते हुए देख सकते हैं। जिंदगी के इस आखिरी वीडियो में ट्यूशा काफी शांत और सामान्य दिख रही है। उसके चेहरे पर किसी तरह का तनाव या मानसिक परेशानी नजर नहीं आ रही है और ये उसके सुसाइड की थ्योरी पर सवाल खड़े करता है। ट्यूशा की मौत के बाद पार्लर की मालकिन ने एक बड़ा खुलासा किया है। उसके मुताबिक घटना के अगले ही दिन ट्यूशा की सास और रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह ने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने ट्यूशा द्वारा ली गई सर्विसेज और सीसीटीवी रिकॉर्ड्स की जानकारी मांगी थी। इतना ही नहीं, अगले दिन गिरिबाला सिंह ने 3 से 4 वकीलों को पार्लर भेजा ताकि वो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर सकें। इस खुलासे के बाद सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों को और बल मिल गया है। सबूतों की कड़ियों में ट्यूशा के ससुराल का सीसीटीवी फुटेज भी कई अनसुलझे सवाल छोड़ रहा है। फुटेज के मुताबिक ट्यूशा शाम करीब 7:20 पर छत की तरफ ऊपर जाती है और करीब 1 घंटे बाद उसका पति समर्थ सिंह 2 लोगों के साथ उसकी बॉडी नीचे लाता है। इस 1 घंटे के दौरान क्या हुआ ये अभी तक साफ नहीं है। नीचे लाने के बाद सीढ़ियों पर ही ट्यूशा को सीपीआर दिया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने में हुई देरी पर सवाल उठ रहे हैं। ट्यूशा के शरीर पर मिले चोट के निशानों को देखते हुए परिवार ने हत्या की आशंका जताई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने माता पिता की मांग पर दिल्ली एम्स की विशेष टीम से ट्यूशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की इजाजत दे दी है, लेकिन मौत के किरदारों की कहानी जारी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली एम्स ने ट्यूशा शर्मा के दूसरे पोस्टमार्टम के लिए एक टीम बना दी है। उम्मीद है कि रविवार को ट्यूशा शर्मा की बॉडी का दूसरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब नजरें इस बात पर हैं कि इस दूसरे पोस्टमार्टम से क्या कुछ नई बातें निकल करके सामने आती हैं। ट्यूशा की मौत के बाद उसकी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह का कहना है कि ट्यूशा को ड्रग्स की लत थी। गिरिबाला सिंह का दावा है कि ट्यूशा गंभीर मानसिक समस्या से भी पीड़ित थी,
लेकिन ट्विशा के ये वीडियो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। Hi there, this is Trisha Sharma. I stand 5 feet tall and these are my profile. कि वो किसी मानसिक समस्या से पीड़ित थी। So, I'm 24 years old. I am a graduate from Pune. I speak 4 languages, Hindi, English, Marathi and Telugu. तो क्या ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह झूठ बोल रही हैं? सच की पड़ताल में ट्विशा का ये वीडियो भी देखना जरूरी है। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जिंदगी के इस वीडियो में ट्विशा अपने पालतू कुत्ते के साथ भक्ति की धुन पर थिरक रही है और ये वीडियो देखकर भी यही लगता है कि उसकी जिंदगी में मानसिक समस्या जैसी कोई बात नहीं थी। तो क्या ट्विशा की मौत के सच को छुपाने के लिए उसके ससुराल वाले झूठ की नई नई कहानियां गढ़ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर ट्विशा की मौत से जुड़े आखिर कितने किरदार हैं? ट्विशा शिकार कितने किरदार? क्या ट्विशा की मौत से पहले या बाद में कोई सीक्रेट खेल खेला गया था? क्या उस खेल में कोई सीक्रेट किरदार, कोई शातिर खिलाड़ी भी शामिल था? ऐसे कई सवालों ने ट्विशा डेथ केस की गुत्थी को उलझा दिया है। ऐसे तमाम सवाल ट्विशा के परिवार वाले बार बार उठा रहे हैं। इन सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो है समर्थ सिंह। ट्विशा की जिंदगी और मौत का सबसे बड़ा राजदार उसका पति समर्थ सिंह। मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा डेथ केस का सबसे अहम किरदार है समर्थ सिंह। पंडित जी छोड़ दो उसको। यार ये पंडित जी क्या टाइम पास कर रहे हैं? आप पूरा फुटेज पंडित जी खाने वाले हैं क्या? पंडित जी उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं। ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह। ट्विशा ने समर्थ सिंह को अपना लाइफ पार्टनर भले ही सिर्फ 5 महीने पहले बनाया था, लेकिन उससे कई महीने पहले ही वो समर्थ सिंह को अपना हीरो मान चुकी थी। रियल लाइफ यानी असल जिंदगी का हीरो। मगर ट्विशा ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स को उसने हीरो समझा था वो असल में हीरो नहीं बल्कि एक विलेन था। ऐसा विलेन जिसने जीते जी ट्विशा की जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया था। ऐसा विलेन जिसकी रहस्यमयी चुप्पी ने ट्विशा की मौत को बना दिया है सबसे बड़ी मिस्ट्री। पेशे से वकील समर्थ सिंह फिलहाल भोपाल पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस उसे ट्विशा डेथ केस का सबसे बड़ा राजदार मान रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि समर्थ सिंह ने ट्विशा को आखिरी बार जिंदा देखा था। ऐसे में पुलिस भी यही मान रही है कि ट्विशा की जिंदगी के आखिरी पलों के बारे में अगर कोई जानता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ समर्थ सिंह। इतना ही नहीं, समर्थ सिंह ही वो राजदार है जो ट्विशा की मौत के सही वक्त और हालात के राज खोल सकता है। लिहाजा अब पुलिस समर्थ सिंह को कस्टडी में लेने के बाद अब उससे ट्विशा की जिंदगी और मौत का एक एक राज उगलवाने की तैयारी कर रही है।
हाँ, दलील समर संबंध के जो वकील हैं उनके द्वारा दलील दी गई कि हम शुरू से कोऑपरेट कर रहे हैं, हम आज भी कोऑपरेट करने को तैयार हैं, तो क्यों हमको 7 दिन का पीआर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट साहब ने ये देखा कि लगातार ये आरोपी इतना गंभीर अपराध करने के बाद फरार था और परिवार की ये भी मांग है, हमारी भी ये मांग है कि ये किसके पास था 10 दिन। तो इस सब संबंध में हो सकता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच करना चाहिए, वो करती है नहीं करती है, जिसके लिए सीबीआई जल्द से जल्द टेक ओवर करे और सारी चीजों की। पूर्व मिस पुणे और मशहूर एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की रियल स्टोरी किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है। यह कहानी सस्पेंस से भरपूर एक क्राइम थ्रिलर जैसी है। फिल्मी पर्दे की हीरोइन ट्विशा शर्मा ने जिस शख्स को अपनी असल जिंदगी का हीरो समझा था, वही आज कानून की नजर में सबसे बड़ा विलेन नजर आ रहा है। लेकिन समर सिंह के साथ साथ इस कहानी में कुछ और भी किरदार हैं। उनमें से एक किरदार है समर सिंह की मां यानी ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह। ट्विशा शर्मा की जिंदगी और मौत के साथ एक और किरदार का नाम जुड़ा है। वो नाम है गिरिबाला सिंह। ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह। वैसे तो भोपाल में उनके रसूख और रुतबे से हर कोई वाकिफ है, लेकिन ट्विशा की मौत के बाद हर दिन उनका चेहरा मीडिया में छाया रहता है। ट्विशा डेथ केस का यह किरदार पहले दिन से ही सवालों के घेरे में है। इसकी सबसे बड़ी वजह है 46 फोन कॉल्स की मिस्ट्री। ट्विशा के परिवार का आरोप है कि रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने 12 मई की रात 46 फोन कॉल्स किए थे। आरोप है कि उन्होंने ट्विशा की मौत के बाद इस मामले को प्रभावित करने की कोशिश भी की थी। इन लोगों ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है। तो आप चाहेंगे कि कल उनकी जमानत भी खारिज हो? बिल्कुल, देयर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। आपने खुद देखा है जितने एविडेंसेस सामने आए हैं, जितना मीडिया इंटरेक्शन उन्होंने किया है, शी हैज वायलेटेड ऑल द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द बेल। सो ऑन व्हाट ग्राउंड डज द बेल स्टैंड? शी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल एज समर्थ। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें आप भी बात कर रहे हैं, उस ऑडियो टेप के बारे में क्या कॉन्टेक्स्ट था कि किस तरीके से वो बात? यू हैव हर्ड इट। अब मैं समझता हूँ कि सबने सुनी होगी है। एनी सेन पर्सन हियरिंग इट वुड ऑब्वियसली बी अगास्ट by the conversation that she is doing. Her sister also joins in and asking इसमें गलत क्या है? That shows the mentality of the family. ट्विशा डेथ केस की जांच में सवालों से घिरने के बाद अब भोपाल पुलिस ने भी उसकी सास पर आरोपों की छड़ी लगा दी है। पुलिस का आरोप है कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही है। लिहाजा अब पुलिस ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें पूछताछ के लिए 3 बार नोटिस भेजा, लेकिन गिरिबाला सिंह पूछताछ के लिए नहीं आई। गिरिबाला सिंह का कहना है कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। अब तक कितने? नहीं, हमने नोटिस दिए हैं उनको। कितने सर? नहीं, हमने 3 नोटिस दिए हैं उनको। तो वो डिनाई कर रही है। डिनाई कर रही है सर वो। नहीं, अब वो डिनाई कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमने नोटिस दिए, इसलिए एंटिसिपेटरी बेल कैंसिलेशन का लगाया था। बाकी हमारी कोशिश है उनसे भी जल्दी से जल्दी पूछताछ करनी। देखिए, तैयारी जो हम हमारा पक्ष है वो रखेंगे, कोर्ट अपना काम करेगी। मामला इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, आपके सब नॉलेज में। हम हमारा लीगल काम कर रहे हैं, दैट्स इट। जो नोटिस आया वो हमने रिसीव करा, आप सब ने देखा ही। जब पुलिस आ रही है हम उनको, ऐसा तो है नहीं कि हम मिल नहीं रहे। आखिरकार एक मशहूर मॉडल और एक रसूखदार परिवार की बहू ट्विशा की मौत का पूरा सच क्या है? इस सवाल का जवाब सीबीआई को तलाश करना है। सीबीआई को ट्विशा डेथ केस से जुड़े एक एक किरदार को बेनकाब करना है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। अब सीजीआई की बेंच इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।